दोस्तों नमस्कार। ओम ध्यानम नमः। मैं सभी साथियों का सबसे पहले तो स्वागत करता हूं कि आप मेरा वीडियो बहुत प्यार और लगन से देख रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही कहता हूं कि जिन साथियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा जो भी कोई नया वीडियो होगा आपको जल्द से जल्द पहुँच सके और आपको जो भी मैं जानकारी देता हूँ आपको तक पहुँच सके। आपका बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हमारा विषय है कुंडलिनी जागरण और हमारे शरीर में विद्यमान 7 चक्रों के बारे में कि कैसे हम इनको कुंडलिनी को उन 7 चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके विषय में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। ये जानकारी से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा एक भौतिक शरीर है जिसमें नाक, कान, हाथ, मुंह, सर, हाथ, पैर सब कुछ दिखाई देते हैं, हमारा भौतिक शरीर है। और इस भौतिक शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, जैसे हमारा हार्ट है, हमारा दिल है, हमारी किडनी है, हमारे फेफड़े हैं, साथ ही हमारा सूक्ष्म शरीर है। और ऐसे यंत्र बन चुके हैं संसार में कि इनकी तस्वीरें ली जा सकती हैं सीटी स्कैन के द्वारा, एमआरआई के द्वारा या कोई और विधि से, कोई दूरबीन के द्वारा इनको देखा जा सकता है। अगर कोई इनमें कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी किया जा सकता है। लेकिन साथियों, जो इस विषय का हम जिक्र करेंगे वो अति सूक्ष्म शरीर के बारे में, यानी कुंडलिनी के बारे में, उसके 7 चक्रों के बारे में। अब ये कुंडलिनी है क्या चीज़? साथियों, हमारे शरीर के अंदर 3 मुख्य नाड़ी हैं, सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा और पिंगला। सुषुम्ना नाड़ी जो है रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच अदृश्य रूप में है, दिखाई नहीं देती, बिल्कुल बीचों बीच में है। और इसके दोनों साइड में ईड़ा और पिंगला है, जिसे ठंडी और गर्म नाड़ी भी कहते हैं, इसे सूर्य और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। अब जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, ये रीढ़ की हड्डी में ऊपर से लेके, यहाँ से लेके, जो बिल्कुल कंठ के पीछे से लेके और नीचे जो हमारी पूंछ सी बनी हुई है बिल्कुल निचले सिरे तक, वहाँ तक ये सुषुम्ना नाड़ी है। इसमें लिक्विड भरा हुआ है। और जो पूंछ है उसके बिल्कुल नीचे और जनेंद्री के बिल्कुल पीछे एक ट्रायंगल आकार का एक मांस का टुकड़ा बना हुआ, उसके अंदर एक मांस का ही आकार का शिवलिंग है। और उस शिवलिंग के ऊपर एक 3 कुंडल मारे हुए एक सांप बैठा हुआ है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं। यह दृश्य रूप में है। अब साथियों, वो सांप का जो फन है वो नीचे की ओर, हमें कुंडलिनी जागरण करके इसको ऊपर की ओर उठाना है। या अब ये कैसे होगा? इसकी कई सारी विधियां हैं दोस्तों। या आप योग के द्वारा भी, विशेष योग के द्वारा भी इस कुंडली जागरण कर सकते हो। आप किसी योग गुरु के सानिध्य में जाके योग करके इसको जागरण कर सकते हो। ये कई बार बाई एक्सीडेंटल भी अपने आप जागृत हो जाती है। ये बहुत कम, रेयर चांस में, बहुत कम चांस में होता है। और तीसरा तरीका है, किसी आप महात्मा पुरुष मुनि के पास गए, किसी अध्यात्म बहुत बड़े गुरु के पास गए, उन्होंने अपने शक्ति बल से, योग बल से, अपने ब्रह्म बल से आपको शक्तिपात किया और आपका कुंडली जागरण कर दिया। तो साथ ही ये जो तरीके हैं, ये मैं मानता हूँ, ये मेरा मानना है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, साधु मुनि हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे शॉर्टकट लगते हैं, क्योंकि कई बार शरीर में ऐसी क्षमता नहीं होती कि शरीर को झेल सके, तो इसके नुकसान होने के भी कुछ चांस रहते हैं। लेकिन हमारे अध्यात्म के अंदर एक बहुत बढ़िया रास्ता बताया गया है, जिसका कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। वो है ध्यान का रास्ता। ध्यान के द्वारा आप कुंडलिनी का जागरण कर सकते हो। और कुंडलिनी का जागरण ध्यान में कैसे होगा? आप अपने घर में कोई आसन बना लीजिए, एक कोई कोना हो, कोई कमरा हो जहाँ कोई ज़्यादा शोर शराबा ना हो। आप वहाँ एक अच्छा आसन बना के उस पर बैठिए। जैसे ही आप ध्यान लगाएंगे, शुरू में तो नहीं, 5-10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद आपका ध्यान थोड़ा सधने लगेगा। तो जैसे ही आपका ध्यान सधेगा तो ये कुंडली का जागरण शुरू हो जाएगा। कुंडली का जागरण, अकेले कुंडली का जागरण शुरू नहीं होता। हमारी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर 7 चक्कर हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्कर, उसके थोड़ा सा ऊपर स्वाधिष्ठान चक्कर, यानी नाभि में मणिपुर चक्कर, और नाभि के थोड़ा पर अनाहत चक्कर, अनाहत चक्कर पर विशुद्धि चक्कर, अनाहत चक्कर हृदय चक्कर को कहते हैं, विशुद्धि चक्कर कंठ चक्कर को कहते हैं, और ये अज्ञा चक्कर और ये सहस्रार चक्कर। ये 7 चक्रों का विज्ञान है हमारे शरीर में। अब जैसे ही साथियों आप ध्यान में बैठे तो कुंडलिनी को आभास हो जाता है कि जो ये इंसान मेरे लिए कर रहा है, तो इसका जो भ्रम जानने की इनकी तमन्ना है, तो उससे कुंडली में थोड़ा हलचल शुरू हो जाती है और वो कुंडली अपना फन उठाना शुरू कर देती है।
ये कि 2-4 दिन की प्रक्रिया नहीं है, इसमें साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं। ये धीरे 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 अपना फन उठाना शुरू कर देती है और एक ऐसा समय आता है कि आपके ध्यान बल से तो एक जो कुंडली का फन था वो सीधा का सीधा आपकी सुषुम्ना नाड़ी से जाके मिल जाता है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और इस फन में भी लिक्विड है। जैसे ही लिक्विड से लिक्विड मिलता है, इसका प्रेशर एकदम ऊपर की ओर जाता है। ये बहुत आपको आभास होगा कि एकदम कोई गर्म किसी ने गर्म रोड डाल दी हो या कोई गर्म लिक्विड अंदर डाल दिया हो, आपको आभास होगा इस चीज़ का। और ये ऊपर की ओर आके जो आपका विशुद्धि चक्र है, इसके पीछे जो इसका बटन है, यहाँ एक गांठ बनी हुई जो अपना सुषुम्ना नाड़ी के लिक्विड को रोक के रखती है खोपड़ी में माना जाए। लेकिन इस प्रेशर से वो गांठ खुल जाती है और सीधा का सीधा प्रेशर सहस्रार चक्र और अर्घ्य चक्र पे आ जाता है, कपाल के रास्ते, और इससे सातों चक्र एक्टिवेट भी हो जाते हैं, यानी आपकी हर चीज़ की कला बढ़ जाती है। अब ये लिक्विड जो है सहस्रार चक्र से होके अज्ञा चक्र में आके, अज्ञा चक्र में सुराख है, वो सुराख से होके और ये बाएं गाल से होके ये कंठ चक्र से दोबारा होके छाती के बीचों बीच ये लिक्विड जो है नाभि चक्र पे दोबारा आ जाता है। और ये नाभि चक्र के ऊपर इसके ये टप टप पानी की बूंद की तरह गिरता है। ये पानी की बूंद की तरह गिरेगा, आपको आभास होगा इस चीज़ का, क्योंकि नाभि के अंदर पहले से ही पानी है। जैसे ही गिरेगा आपको लगेगा कोई चीज़ पानी के अंदर टप करी, उसकी आवाज़ आएगी, उसे अनहद नाद कहते हैं। अब अनहद नाद क्या है? आपने किसी चीज़ के ऊपर चोट मारी, नाद किया तो आपको शोर सुना उसका, आपको कान तक उसकी आवाज़, से नाद कहते हैं। लेकिन यहाँ कोई चोट तो मार नहीं रहे, ना ही कोई हमदम नहीं कर रहे हैं, तो एक सूक्ष्म क्रिया है, जो पानी एक की बूंद एक पानी में गिर रही है, उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। ये बहुत सूक्ष्म क्रिया है, ये कई महीने के बाद, साल के बाद आपको सुनाई देगी आपके बाएं कान से, ठक ठक की आवाज़। और बहुत सारे लोगों को ये बांसुरी के उसमें भी सुनती है, कुछ लोगों को झरने के उसमें भी सुनती है, कई तरीके सुनने के तरीके हैं। लेकिन जो मैं अपना एक्सपीरियंस करता हूँ, मुझे ऐसे आवाज़ होता है जैसे वो पानी की बूंद पानी के अंदर गिर रही है, ये ठक 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 की आवाज़ जैसे ये लगातार चलती रहती है। और ये सर्कल बन जाता है कि वही लिक्विड दोबारा फिर सुषुम्ना नाड़ी से जाके सहस्रार चक्कर से होके नाभि तक, नाभि से फिर आपके कुंडलिनी से होके ऐसे इसका चक्कर बन सकता है। इसके साथियों बहुत सारे फायदे हैं कि कोई भी ऐसा रोग आपके शरीर में पनप रहा हो जिसका आपको आभास नहीं है, उसे खत्म कर देती है। आपकी मेमोरी शक्ति बहुत शार्प हो जाती है और आप किसी भी आदमी आपके सामने उसके मन के विचार को जान लेते हैं। आपका ध्यान अध्यात्म की ओर जाता है, परम पिता परमात्मा के जानने की आपकी जिज्ञासा एकदम बढ़ जाती है। पता लगता है कि आपको इस लोक से परा भी कुछ, इस लोक से आगे भी एक और लोक है, उसके आपको दर्शन होते हैं। तो साथियों, ये कुंडलिनी जागरण है। आप निरंतर अभ्यास कीजिए, लगातार अभ्यास कीजिए, बहुत जल्द आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। कुंडलिनी जागरण मैं मानता हूं कि ध्यान की एक पहली पायदान है, एक नर्सरी है। जैसे ही आपका कुंडली जागरण हो जाएगा तो आपको उस परम पिता परमात्मा से, उस असीम सत्ता से मिलवाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अगर आपको मेरा चैनल में जो मेरी जानकारी अच्छी लगे तो इसका आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लिख के भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका इसका जवाब देने का आपका जरूर कोशिश करूंगा। आप सब लोगों का धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो को ध्यान से देखा, बहुत धन्यवाद। ओम ध्यानम।